हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए बेटा, जो आज हम सीखने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि के बारे में आज हम जानेंगे। अगर आज से पहले आपने प्रॉफिट और लॉस नहीं पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीटली तरीके से जान जाएंगे, ठीक है ना। तो बने रहे इस क्लास में और पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ देखिए इधर। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। भाई लाभ और हानि हमें होती कब है बेटा? जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, खरीदने के बाद जब बेचते हैं तो हमें वहां लाभ और हानि होती है। जैसे कि हमने कोई कोई साइकिल समझ ले बेटा, हमने एक साइकिल 50 रुपए की खरीद ली, मान लो 50 या 500, 50 रुपए ही ले लो आप। हमने कोई साइकिल सर 50 रुपए की खरीद ली। 50 रुपए की खरीदने के बाद हमने उसको 100 रुपए की किसी को बेच दी, तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि? सर लाभ हुआ। कितने रुपए का? 50 का। हुआ या नहीं? तो ये हमने पता कैसे करा? भाई जो साइकिल हमने ली, यानी जिससे हमने सामने वाले से कोई चीज खरीदी, खरीदने के बाद हमने जो उसे पैसा दिया, तो वो पैसा मेरे लिए कॉस्ट प्राइस, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मैंने वो वस्तु जो साइकिल थी वो सामने वाले से खरीदी है। क्या करी है? खरीदी है। खरीदने के बाद वो वस्तु, वही साइकिल या वही चीज मैंने किसी और को बेच दी। अब वो जो मैंने बेची, बेचना यानी सेल करी है, तो वही हुआ मेरा बेटा सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। यानी जब मैं खरीद रहा हूं तो कॉस्ट प्राइस, मैं बेच रहा हूं तो सेलिंग प्राइस। यही समझना। देखो अगर आप हिंदी वाले भी हैं तो कोई बात नहीं है, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए भाई, प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा, प्रॉफिट का मतलब लाभ और लॉस यानी हानि। एक बात आती है कॉस्ट प्राइस सर। क्या सर? कॉस्ट कॉस्ट प्राइस। क्या बेटा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं बेटा? क्रय मूल्य यानी वो मूल्य जिसे हम, जिस मूल्य पर हमने कोई वस्तु खरीदी है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आता है बेटा सेलिंग प्राइस। क्या आता है? सेलिंग प्राइस। इसको बोला जाता है हिंदी में विक्रय मूल्य। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। चलो सर ठीक है, यहां तक समझ में आई। यानी जब हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद जब हम सामने वाले को वो पैसा दे रहे हैं, तो वो पैसा बेटा कहलाता है कॉस्ट प्राइस। और वही वस्तु हमने किसी और को बेच दी। मतलब ऐसे समझे कि सर ये एक है, ये इंसान है, ठीक है, और एक है ये है 1 और ये है 2। या इसका नाम ले लो रोहन और इसका नाम ले लो सोहन, ठीक है सर। एक इनके बीच में आ गया मोहन। देखो बात तो ये है ना, समझने वाली बात है थोड़ी सी, ठीक है ना। अब रोहन के पास एक पेन है सर, ठीक है, जिसका मूल्य 5 रुपए है। कितने रुपए है बेटा? 5 रुपए। रोहन के पास एक पेन है जिसका मूल्य 5 रुपए है, और वो मोहन ने इससे खरीद लिया। अब जब मोहन ने इससे खरीदा, तो मतलब मोहन ने इससे खरीदा और 5 रुपए इसे दिए, तो इस पेन का जो मोहन ने इससे खरीदा और 5 रुपए इसे दिए, तो इस पेन का वो जो 5 रुपए है वो कहलाता है बेटा कॉस्ट प्राइस। क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बेटा सीपी। क्या लिखते हैं? सीपी, जिसको आपने देखा होगा बुक में आता है लिखा हुआ सीपी, ठीक है ना। यानी 5 रुपए जो सीपी है ये पेन का कॉस्ट प्राइस है। कितने रुपए है बेटा? 5 रुपए। उसके बाद मोहन ने ये पेन खरीद लिया 5 रुपए में, यानी कि कॉस्ट प्राइस हुए सर 5 रुपए, ठीक है। सोहन को पेन पसंद आता है। सोहन कहने लगा मोहन से, भाई ये पेन मुझे दो, मुझे पसंद है। अब मोहन ने कहा पेन तो दे दूंगा भाई साहब, 10 रुपए का है, प्रॉफिट। हर बंदे को प्रॉफिट चाहिए ना, तो इसने भी क्या लिया? प्रॉफिट।
इन्हें क्या 10 रुपए का पेन है, इसने मोहन ने क्या करा सेल कर दिया तुरंत किसको, सोहन को। कितने रुपए का, कितने रुपए का, कितने रुपए का सेल करा सर, 10 रुपए का। किसको करा, सोहन को। क्या करा, सेल। तो जिसको आपने शॉर्ट में देखा होगा एसपी, कितने रुपए हुए सर, 10 रुपए। आगे बात समझ में, 10 रुपए का सोहन ने खरीद लिया। अब ये 5 रुपए मोहन के लिए कॉस्ट प्राइस थे 5 रुपए, और उसी पेन का सेलिंग प्राइस यानी 5 रुपए में वो पेन सोहन ने खरीदा, बेच सोहन ने कितने रुपए में दिया, 10 रुपए में। तो उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब यहां देखो, सेलिंग प्राइस 10 रुपए, आई ना बात समझ में। भाई जो कॉस्ट प्राइस है बेटा, यहां समझो, जो पेन का ही कॉस्ट प्राइस 5 रुपए, वही सेलिंग प्राइस 10 रुपए। बात समझ में आ रही है। अब यहां ध्यान से देखो, तो अब हमें यहां प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ कितना सर, प्रॉफिट हुआ कितना, तो सर 10 में से 5 को घटाया, 10 में से 5 हो गया, बचा कितना सर, 5 रुपए। बात समझ में आया ना, कितने रुपए बचे सर, 5 रुपए। अब यही समझो इधर सर 5 रुपए ये हमें क्या हुआ, प्रॉफिट। अब यहां देखो, हमने प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बेटा, प्रॉफिट निकालने के लिए हमने करा क्या है, प्रॉफिट निकालने के लिए हमने करा क्या है सर, हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाया। यानी सेलिंग प्राइस हमने 10 रुपए का पेन बेचा, भाई सोहन ने बेचा, सॉरी मोहन ने जो था वो बेचा कितने का, 10 का। खरीदा कितने का था, 5 का। तो यानी जो खरीदा, जो वस्तु खरीद रहे वो कॉस्ट प्राइस है हमारी, हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य है। और जो हम बेच रहे वही हमारी सेलिंग, सेल कर रहे हैं ना हम, जो सेल कर रहे हैं वही सेलिंग प्राइस होगी। अब यहां समझो, भाई जो सेल करा वो तो 10 रुपए में, खरीदा कितने में था सर, 5 रुपए में। तो 10 में से 5 गया, हमें लाभ कितने का हुआ था, 5 का। तो हमने करा क्या है सर, हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाया, तो प्रॉफिट निकला 5 रुपए। तो हमने प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से घटाया था सर किसको, कॉस्ट प्राइस को। यही हमारा बेटा प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, जिसे हम प्रॉफिट निकालने के लिए यूज करते हैं। बात समझ में आई ना, आई बेटा, बात समझ में आई यहां तक। इससे आगे देखो, देखो बेटा, हमने कोई आइटम, कोई वस्तु, कोई भी चीज हो, कुछ भी हो सकता है, हमने वो 10 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी, 10 रुपए में। भाई अब हम कोई आइटम खरीद रहे हैं, तो खरीदने वाली बात तो आपको समझ में आ गई कि वही उस वस्तु का क्या क्या लाएगा, कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस सर कितने रुपए, हमने 10 रुपए में कोई आइटम खरीद लिया, ठीक है सर। कितने रुपए में खरीद लिया सर, 10 रुपए में। और अब ये हमने बेच दिया, बेच दिया कितने रुपए का, 5 रुपए का। कितने का बेच दिया, 5 का। यानी हमने क्या करा, सेल कर दिया सर। क्या कर दिया, सेल। यानी सेल के लिए एसपी लिख दूं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितने सर, 5 रुपए। हमने बेचा कितने का, 5 का। भी कोई वस्तु हमने खरीदी कितने रुपए में सर, 10 में। बेची कितने में, 5 में। आगे बात समझ में। यानी जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो हमारा क्रय मूल्य क्या लाएगा, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, जो हम खरीद रहे कॉस्ट प्राइस, और हिंदी में क्रय मूल्य। अब यहां समझो, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है बेटा, कॉस्ट प्राइस कितना है, उस वस्तु का 10 रुपए। हमने वो बेच दिया किसी और को, तो कितने में बेचा, 5 रुपए में। नहीं बेच दिया तो सेल कर दिया, वही हमारा सेलिंग प्राइस कहलाएगा। अब जो सेलिंग प्राइस है वो सर 5 रुपए है, कॉस्ट प्राइस हमारा 10 रुपए है। मतलब सर हम अगर यहां पे हम देखें तो हमने सर उसको खरीदा तो ज्यादा में मगर बेचा कम में, तो हमें तो लॉस होगा ना। भाई कोई वस्तु हम खरीद ज्यादा में रहे और बेच कम में रहे तो लॉस होगा। तो यही लॉस हमने क्या निकालना है, देखो। तो हम लॉस अगर निकालने लगे तो हमें लॉस हुआ कितना, भाई 10 में से 5 को ही तो घटाएंगे, तभी तो पता करेंगे कि सर हमें कितने रुपए का 5 लॉस हुआ, 5 रुपए का। अब यही समझो, भाई हमने घटाया किस में से, 10 में से 5 को। अब ये 10 रुपए क्या थे सर हमारे, कॉस्ट प्राइस। और ये 5 रुपए क्या थे सर, सेलिंग प्राइस। तो हमने कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटाया, क्या निकालने के लिए, लॉस। तो लॉस का यही तो सूत्र है। जब भी हम लॉस निकालते हैं सर, तो हम कॉस्ट, जब भी हम लॉस निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाते हैं। आई बेटा बात समझ में। जब भी हमें लॉस निकालना हो तो हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाते हैं, तब हम लॉस निकालते हैं। चलिए अब इन दोनों फॉर्मूलों पे एग्जांपल समझते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई। भाई प्रॉफिट यानी लाभ और लॉस यानी हानि, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, जिसको हम
शॉर्ट में इधर लिख दो बेटा मैं, जिसको हम शॉर्ट में सीपी भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सीपी। और सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट में एसपी। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में एसपी। ये बात यहां तक समझ में आ रही है। अब हम इन पर कुछ एग्जांपल करें। ठीक है ना, भी कोई आइटम है हमारे पास, ठीक है, और कोई वस्तु हमने सर खरीदी, खरीदी यानी कॉस्ट प्राइस। खरीदी कितने में सर? कोई वस्तु हमने खरीदी सर 150 रुपए। कितने की सर? 150। और सामने हमने दूसरे व्यक्ति को बेच दी। बेच दी मतलब सेल कर दी। सेल का मतलब बेटा एसपी। हमने बेच दी। बेची कितने में सर? 200 रुपए में। कितने में बेच दी? 200 रुपए में। अब यहां पता करेंगे हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज्यादा आया सेलिंग प्राइस। तो बताओ बेटा जल्दी से क्या है? सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट, सेलिंग है ना। जब हमारा बेटा सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, यानी हमने खरीदी कम में बेची ज्यादा में, तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। तो अब हमें यहां प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ पता करने के लिए भी प्रॉफिट हुआ। हम इनमें या तो प्रॉफिट ही निकाल लेंगे या लॉस। प्रॉफिट या लॉस, हमें यही फाइंड करना है बस। जिन सवालों में लॉस हुआ तो वहां लॉस निकाल लेंगे, जहां में बेटा प्रॉफिट हो रहा है वहां हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। और बात समझ में आई भाई? आगे देखो, तो हम प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते। लगाओ सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है सर, सेलिंग प्राइस कितने है? सर सेलिंग प्राइस है हमारे पास 200 एंड कॉस्ट प्राइस हमारे पास 150 रुपीज। तो अगर हम 200 में से 150 रुपीज को घटाएंगे यानी माइनस करेंगे, तो सर हमारे पास बचेगा कितना? 50 रुपीज। तो हमारा बेटा प्रॉफिट कितना आया? सर 50 रुपीज का हमें उस पर प्रॉफिट हुआ है। बात समझ में आई भाई? इससे आगे देखो और समझो अच्छे से, आएगा समझ में। ठीक है ना। अब यहां देखो भाई, कोई चीज है हमने खरीदी है, खरीदने के बाद हमने उसे बेच दी। अगर हमने कोई पुरानी बाइक है बेटा, पुरानी बाइक हमने खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस, और हमने वो सर खरीदी है 12,000 रुपए की, 12,000। कितने की सर? 12,000 रुपए की हमने कोई पुरानी बाइक, ओल्ड बाइक खरीद ली है। ठीक है ना। कितने की खरीदी सर? 12,000। अब हमने उसको यूज करने के बाद उसे बेच ली है। तो हमने यूज करने के बाद उसे बेच दी। तो बेचने के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? सेलिंग प्राइस, यानी सेल करिए तो एसपी। तो हमारा बेटा सेलिंग प्राइस 10,000, तो हमने उसको बेच कितने की दी? 10,000 की सर हमने उसको बेच दी। अब हम यहां पता करेंगे कि हमें यहां लॉस हुआ या प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ होगा तो हम लॉस फाइंड करेंगे, प्रॉफिट हुआ होगा तो हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने लिखा ना प्रॉफिट या लॉस, दोनों में से एक चीज निकालनी है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस होगा तो लॉस निकालेंगे। देखो इधर, तो सबसे पहले इन दोनों में ग्रेटर देन पता कर लेंगे, यानी बड़ा कौन है। अब देखो बेटा, सीपी और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, बड़ा कौन है सर? कॉस्ट प्राइस। हमने क्या करा? इसका मतलब हमने खरीदी तो ज्यादा में, बेची कम में, तो हमें लॉस हुआ। भाई खरीद ज्यादा में रहे और बेच सर कम में रहे, तो क्या हुआ? लॉस। तो सर लॉस हुआ कितना? लॉस इज इक्वल टू, लॉस निकालने के लिए सर हम क्या लगाते? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये आपको याद हो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर है बेटा यहां तक? सर कॉस्ट प्राइस कितने हैं? 12,000 लिख लो। कितने बेटा? 12,000 माइनस एसपी। बोले सेलिंग प्राइस, बोले तो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना सर? 10,000 लिख लो। 10,000 क्लियर। अब 12,000 में से 10,000 गए, यानी 12,000 में से हमने माइनस करे 10,000, तो हमारे पास आया सर 2,000। क्लियर है यहां तक? तो अब हमारा बेटा जो लॉस निकला है, लॉस वो कितना आया है? 2,000। बेटा बात समझ में आ रही है ना यहां तक? क्लियर समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, आगे देखो और एग्जाम्पल निकालते सर इन पे, और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं।
सर हमने कोई आइटम खरीदना है तो हमने कॉस्ट खरीद रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस क्या लाएगा, तो भी किसी आइटम का सर कॉस्ट प्राइस जो है, किसी आइटम का सर कॉस्ट प्राइस है 250 रुपीज, 250 रुपीज, क्लियर है। और खरीदने के बाद उस आइटम को सर अब हम बेचना चाह रहे हैं क्योंकि उससे हमारा मन भर गया। अब हम कोई आइटम्स है छोटा मोटा, अगर वो किसी को जरूरत है वो हमसे लेने के लिए आ गया, अब हमने उसको बेच दिया, तो अब हमने उसको सेल कर दिया सर। अब हमने उसको क्या करा है, सेल कर दिया, कितने रुपए का, 100 रुपीज का। तो इसमें आप बताओगे मुझे कमेंट्स कर कर कि यहां सर हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ तो हुआ कितना सर, लॉस हुआ तो हुआ कितना, ये आपको बताना है कमेंट कर कर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तब इससे आगे जाना, तभी कमेंट करके मुझे आंसर बता के जाना, ठीक है ना। चलिए आगे, अब देखो बेटा आगे देखते हैं। और देखो सर मैं कोई आइटम मैंने खरीद के लाया था, मैं दुकान से कोई वस्तु खरीद के लाया, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस किसी आइटम का सर कॉस्ट प्राइस, जो किस कोई मेरे पास, मान लो कि मेरे पास बाइक है, मेरे पास एक बाइक है और मैं उसको खरीद के लाया था, जो मेरे पास अब बाइक है उसको मैं जब खरीद के लाया था, ठीक है ना, तब की बात, तो सर वो लाया था मैं 12,000 की, कितने की सर, 12,000 रुपीज की मैं उसको खरीद के लाया, कुल 12,000 रुपए की मैं वो बाइक खरीद के लाया था और मैंने उसको अभी बेच दी, ठीक है जी। और मुझे उस बाइक पर लॉस हुआ सर, मैंने उस बाइक को केवल 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 100 सॉरी 500 रुपीज के घाटे से उसको मैंने बेच दी, 500 रुपीज होगी। तो यानी कि घाटे से, यानी कि लॉस की, हानि की वजह से नहीं, 500 रुपए की घाटे से मैंने वो बाइक बेच दी है। तो बेटा मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ ना, क्या हुआ सर, लॉस हुआ। और लॉस कितने का हुआ, कितने का हुआ, 500 रुपए का। तो अब आपको बताना है कि इस बाइक का सेलिंग प्राइस क्या है, यानी ये बाइक हमने बेची कितने रुपए में है, ये पता करना है बेटा। बुक में ना इसी तरीके के सवाल हमारे आते हैं। अब देखो, मतलब कोई एक बाइक थी जिसको खरीद के लाया था कोई व्यक्ति, अगर देखा तो 12,000 रुपए की, और उस व्यक्ति ने उसको 500 रुपए के घाटे से बेच दी, तो ये बताओ उसने बेची कितने रुपए की है, ये बात इस सवाल में छोटी सी बात पूछी गई है, ठीक है ना। देखो इधर, तो मतलब सर लॉस हुआ और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब लॉस की बात आई तो बात है यहाँ इस वाले सूत्र की, बात समझ में आ रही है। जब भी यहाँ लॉस और कॉस्ट और सेलिंग हमें मिला तो ये वाला ही सूत्र लगाना है। देखो लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सर कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,000 माइनस सेलिंग प्राइस सर पता करना है। अगर लॉस देखो तो सर 500 रुपीज का उन्होंने हमसे लॉस का, ठीक है सर, 500 रुपीज का। अब हमने निकालना है सर सेलिंग प्राइस है क्या, हमने निकालना है सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू से उठाकर इधर लाएंगे तो ये कहेंगे हो जाएगा सर प्लस का, यानी चिन्ह आपने चेंज कर लेगा। तो सेलिंग प्राइस हम उठाकर इधर लेके आए तो सर हो गया ये हमारा प्लस का, ठीक है ना। अब इधर तो ये 12,000 तो हमारा है ही, ये उठाकर बेटा हम ले आए इधर तो 12,000, ठीक है। अब ये जो है 500 इधर प्लस के, तो इधर जाएंगे तो सर कहेंगे हो जाएंगे माइनस के। अगर इधर प्लस के है तो इज इक्वल टू से दूसरी तरफ माइनस, तो ये इधर आया तो बेटा ये हो गया हमारा माइनस का। बात समझ में आ रही है ना यहां तक। इसके बाद देखो सर, 0 से 0 को घटाएंगे तो 0, 0 से 0 को लेस करेंगे 0। अब यहाँ है 0 और यहाँ है बेटा 5, तो इधर हम कैरी लिया तो ये बना हमारा 10, और 10 से 5 गया, बचा कितना 5। और यहाँ कितना बचा सर 1, और ये 1 हमारा ऐसे के
ऐसे ही। तो हमने ये जो वस्तु थी बेची कितने रुपए में थी, जो बेटा बाइक हमारी वो बेची कितने में है, 11,500 रुपीज में। केवल बेची कितने में है, 11,500 रुपीज में। एक एग्जांपल और समझो इसके ऊपर। देखो इधर भाई, कोई वस्तु है, उसको हमने बेच दी, हम खरीद के लाए थे, और अब हमने उस वस्तु को बेच दी। जो खरीद के लाए थे वो हमें पता नहीं लाई कितने में थे, मगर जो हमने उसको बेची है तो सेल करी है, सेलिंग प्राइस है सर, वो बेची है हमने 10,000 रुपीज की। कितने की सर, 10,000। और इस पे हमें प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है बेटा, प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है हमें 600 रुपीज का ओनली। कितने का है, 600 रुपीज का। सर पता कर रहा है इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी हम इसको खरीद के कितने रुपए में लाए थे, ये बात हमें पता करनी है। देखो बेटा, सेलिंग प्राइस कितना है, यानी हमने उसको बेची कितने रुपए में सर, 10,000। खरीदी यानी कि खरीदी कितने में थी ये हमें पता करना है, और हमें उस पर प्रॉफिट कितना हुआ, यानी जब हम बाइक को हमने सर बेची है 10,000 और उस पर हमें प्रॉफिट हुआ है 600, तो हम उसको खरीद के कितने रुपए में लाए थे ये बताना है। अब देखो, यानी प्रॉफिट की बात है, और प्रॉफिट के लिए सर हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। देखो, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सर कॉस्ट प्राइस, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, देखो सर प्रॉफिट कितना हुआ, यानी उस बाइक पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ था सर, 600 इज इक्वल टू सर बेची कितने रुपए में है, 10,000, और हमें पता करना है सर उसका कॉस्ट प्राइस। तो अब क्या करेंगे सर, वही जो भाई ये कॉस्ट प्राइस हम उठाकर इधर लेकर आए, कॉस्ट प्राइस हम उठाकर इजिकल टू से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, प्लस का। ठीक है, अब ये इधर कितना सर हमारा 10,000, तो ये 10,000 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये जो हमारा 600 है ये उठकर जाएगा इधर, तो ये इधर प्लस है तो उधर जाते ही सर माइनस का हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद सर यहां से जीरो से अगर हम देखें, जीरो तो जीरो, जब घटाएंगे तो जीरो, यहां से जीरो से सर जीरो, ये जीरो तो यहाँ 6 है सर, नहीं घट पा रहा तो इधर से कैरी लेंगे सर, यहाँ बना 10 और 10 से 6 गया, बचा कितना सर 4, और यहाँ कितना बचा 9, और यहाँ तो कुछ है नहीं सर, और ये कैरी हमारा चला गया था इधर। तो सर हमारा इसका कॉस्ट प्राइस आया कितना, 9,400 रुपीज। यानी कि जो बेटा हम बाइक लाए थे, यानी जो बाइक हमने खरीदी थी वो खरीदी थी केवल 9,400 रुपीज की। तो मैं आशा करता हूं कि बेटा आपको आज की ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें, ताकि नेक्स्ट क्लास के साथ उसमें भी धांसू करने वाले हैं। ओके।